दोस्तों नमस्कार। वो जून की शाम और एक अधूरी डायरी। शाम के 7 बज रहे थे। हल्द्वानी के उस छोटे से किराए के कमरे में एक लड़की दीवार से सिर टिकाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे और हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें कुछ पन्ने अधूरे थे, जैसे जिंदगी किसी मोड़ पर रुक गई हो। वो लड़की थी आस्था। उसकी उम्र 22 साल और बीए अंतिम वर्ष की छात्रा थी। सरल स्वभाव की, थोड़ी शर्मीली, लेकिन दिल से बेहद ही गहरी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, रिया, तुमसे पहली बार मिली तो लगा जैसे मैं खुद से मिल रही हूँ। पर आखिरी पन्ने पर कुछ नहीं था, सिर्फ खून के धब्बे थे। अब सवाल ये है, इस डायरी में ऐसा क्या था और वो खून किसका था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक तेज, बिंदास, खुली सोच वाली लड़की जो बीए 3rd ईयर में कॉलेज की स्टार मानी जाती थी, उसकी एक खास बात थी। वो जो करती थी पूरी शिद्दत से करती थी, चाहे वो थिएटर हो, डिबेट हो या प्यार। आस्था रिया की क्लासमेट थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के एक डिबेट में हुई थी। आस्था की धीमी लेकिन भावनात्मक आवाज़ से रिया का ध्यान खिंच गया। इसके बाद कुछ दिनों में दोनों दोस्त बन गई और फिर वो दोस्ती कुछ और बन गई। एक शाम रिया ने आस्था से पूछा, क्या तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? आस्था मुस्कुराई और बोली, पता नहीं, शायद हाँ। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे समझती हो आस्था, शायद इसलिए मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। उस शाम दोनों के बीच पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक रिश्ता जो शुरू हुआ, जिसको समाज नहीं मानता लेकिन दिल ने दिया, और वो था प्यार। साल बदल गया, बीए अंतिम वर्ष का सेशन शुरू हुआ। एक नए लड़के की एंट्री होती है। उसका नाम होता है अर्जुन राठौर। एमबीए का स्टूडेंट था। अर्जुन आस्था का बचपन का दोस्त था। स्कूल टाइम में दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी इजहार नहीं किया। अब जब मिले तो वो अधूरा एहसास फिर से जाग उठा। अर्जुन और आस्था मिलने लगे। एक दिन अर्जुन ने कहा, मैं अब भी तुम्हें वैसे ही चाहता हूँ जैसे स्कूल में चाहता था, शायद अब ज़्यादा। आस्था उलझ गई। उसने रिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया। रिया आस्था से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें बोझ लगने लगी हूँ? आस्था कुछ नहीं बोलती। रिया को आस्था और अर्जुन की बातें पता चल गई। उसने आस्था के फ़ोन में उसका चैट पढ़ा। एक चैट में अर्जुन ने लिखा था, रिया तो बस एक फेज थी, असली प्यार तो तुम हो आस्था। बस ये पढ़कर रिया का प्यार पागलपन में बदल गया। रिया कई दिनों तक कॉलेज नहीं आई। वो अपने कमरे में अकेली बैठी रोती रही, चीखती रही, लेकिन फिर उसका दिल पत्थर सा हो गया। उसने सोचा, अगर मैं आस्था को नहीं पा सकती तो अर्जुन को भी नहीं रहने दूंगी। उसने ऑनलाइन एक जहर की शीशी खरीदती है जो खेतों में कीड़े मारने के काम आती है, लेकिन एक बूंद इंसान को ख़त्म कर सकती है। फेयरवेल पार्टी नज़दीक थी। रिया ने अर्जुन को कॉल किया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे गलत समझते हो, लेकिन मुझे कुछ कहना है, सिर्फ एक बार मिल लो। अर्जुन को शक नहीं हुआ। वो चला गया। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। उसने जूस के लिए ऑर्डर किया। जूस आता है। फिर रिया बोली, चलो सब कुछ भूल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अर्जुन ने जूस पिया और 10 मिनट के अंदर जमीन पर गिर पड़ा। रिया चिल्लाई, जल्दी अस्पताल ले चलो, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता अर्जुन की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने पहली बार रिपोर्ट में लिखा कि हार्ट अटैक है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें सल्फास जहर की पुष्टि होती है। पुलिस को शक होता है। रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले उसने झूठ बोला, मैं तो बस बात करने गई थी, मुझे नहीं पता वो कैसे मरा। लेकिन जब पुलिस ने ऑनलाइन जहर की रसीद, गूगल हिस्ट्री और चैट दिखाई तो रिया टूट गई। उसने कहा, मैं उससे नफरत नहीं करती थी, बस मैं उसे अपनी आस्था से दूर नहीं देख सकती थी। रिया पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा चलता है। कोर्ट में आस्था भी पेश हुई। उसने कहा, मैंने कभी नहीं चाहा था
कि ये सब हो, लेकिन मैं दोनों को खो चुकी हूँ। जज ने कहा, प्यार एक भावना है, लेकिन जब वो किसी की जान लेने लगे तो भावना नहीं अपराध बन जाता है। रिया को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। जेल में रिया अब भी आस्था की तस्वीर को देखती है और डायरी में रोज़ कुछ न कुछ लिखती है। एक पन्ना यूं लिखा गया, काश मैंने खुद से ज़्यादा तुझे चाहा होता तो तुझसे दूर होने का गुनाह नहीं करती। वहीं आस्था हर साल अर्जुन की याद में एक मोमबत्ती जलाती है और वो डायरी अपने पास रखती है। शायद एक दिन रिया के पन्ने पूरे हो जाएं। इस कहानी में कोई विलन नहीं था, सिर्फ वो थी जो अपनी भावनाओं की कैद में थी। प्यार जब इम्तिहान से ज़्यादा गुजर जाता है तो या तो मजबूर बनता है या फिर बिखर जाता है, पर जो प्यार जहर बन जाए वो सिर्फ दिल नहीं ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।